अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है या स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा लक से बनता है। बट सच यह नहीं है। सच यह है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम और पेशेंस रखोगे तो आप भी एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो और आप भी रिस्पॉन्सिबली पैसा बना सकते हो स्टॉक मार्केट से। कौन सी ऐप है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है बिगनर्स के लिए, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको क्लियर करते चलूंगा। तो सबसे पहला सवाल, ट्रेडिंग है क्या? सिंपल शब्दों में बताऊं तो ट्रेडिंग कोई भी चीज खरीदना और उसको बेच देना। ठीक है, मतलब कोई भी चीज हमने सस्ते पे खरीदी और उसको महंगे पे बेच दी। ठीक, तो उसमें से जो प्रॉफिट होता है वो हम ट्रेडिंग बोल सकते हैं उसको। ठीक, और दूसरा चीज, अगर स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में कोई स्टॉक या शेयर आपने खरीदा, जैसे किसी कंपनी के आपने शेयर खरीदे। ठीक, जैसे कोई भी कंपनी है, आपने शेयर खरीदे और वो जो शेयर है, आप उम्मीद करोगे कि उसका रेट बढ़े, उसका प्राइस जो है वो बढ़े ताकि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, जैसे आपने कोई भी शेयर खरीदे, 2000 के खरीद लिए, 2000 के खरीदने के बाद आप सोचोगे कि उसका प्राइस बढ़े। ठीक है, और उसका प्राइस बढ़ता है और 2100 हो जाता है, 2000 से बढ़ के 2100 हो, तो आपको जो 100 रुपए का प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रेडिंग का नाम देते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में यही ट्रेडिंग है। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ शेयर तक लिमिटेड नहीं है, आप कम्युनिटीज, करेंसीज और इवन क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनता तो है लेकिन रिस्क भी अच्छा होता है। जैसे अगर आपने गलत जगह पे बाई कर लिया या गलत जगह पे सेल किया तो आपको अच्छा लॉस देखने को भी मिल सकता है। ठीक, इसलिए इसका बिना बेसिक्स जाने आप इसमें डायरेक्ट ना कूदें। ठीक, और दूसरा मंत्र एक मैं देता हूं आप लोग को, ट्रेडिंग इक्वल्स टू सही वक्त पे बाई प्लस सही वक्त पे सेल इक्वल्स टू प्रॉफिट बनाना। मतलब आप अगर सही वक्त पे बाई करते हो और सही वक्त पे निकल जाते हो, ठीक है, मतलब सेल कर देते हो सही वक्त पे, तो आप आगे चल के फ्यूचर में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब जब समझ आ ही गया है कि ट्रेडिंग होती क्या है, तो उसमें अगली सबसे बड़ी चीज, ट्रेडिंग शुरू कैसे करें। मतलब क्या आपको ब्रोकर बनना पड़ेगा? नहीं। क्या आपको लाख रुपए चाहिए ट्रेडिंग शुरू करने के लिए? नहीं। ये सारी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीजें होती हैं इन सब में। ठीक है, स्टेप वन, सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट खोलो। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट जिसको बोलते हैं, सबसे पहले आप वो खोलो। जैसे एक बैंक होता है कि आप उसमें पैसे रखते हो, उसी तरह डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आप शेयर्स बाई करके रखते हो। ठीक, आप ये अकाउंट किसी ट्रस्टेड ब्रोकर के थ्रू खोल सकते हो, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया या फाइव पैसे हो गया, ये सब पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, आप ऐप इंस्टॉल करो, केवाईसी कंप्लीट करो, उनका ऐप डाउनलोड करके आप पैन नंबर डालो, आधार नंबर डालो और बैंक डिटेल्स डालो, और कुछ दिन बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, वो एक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक, अब जो थर्ड स्टेप है वो सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक भी हो सकता है बोले तो। ठीक, तो वही आप, वहीं से आपका रियल गेम स्टार्ट होता है। वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मतलब जो है, मार्केट को समझना पड़ता है। ठीक, मार्केट को एनालाइज करो और जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही समझ में आएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले आपको मार्केट एनालाइज करनी है। ठीक, फिर चार्ट देखो, चार्ट देखने के बाद आपको न्यूज न्यूज आती है, ठीक है, न्यूज फॉलो करनी पड़ती है, और थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको सक्सेसफुल होने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग आपको समझाऊं तो पेपर ट्रेडिंग वो होती है जो वर्चुअल मनी से की जाती है, रियल मनी से नहीं। बहुत से ऐसे ऐप हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको वर्चुअल मनी प्रोवाइड करवाते हैं कि आप उसमें प्रैक्टिस कर सको, ये सब मतलब मार्केट का एनालाइज कर सको और उसमें आप प्रैक्टिस कर सको। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। पहला प्लेटफॉर्म तो आपको ट्रेडिंग व्यू मिल जाता है, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग व्यू मिल जाता है। और फॉरेक्स के लिए अगर आप जाओगे तो एक्सएनएस, एक्सएनएस डेमो अकाउंट प्रोवाइड करवाता है और इधर ट्रेडिंग व्यू डेमो अकाउंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, स्टेप फोर, छोटे अमाउंट से शुरुआत करो। आपका लाख रुपए से शुरू करना जरूरी नहीं है, आप 10,000, 5,000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक, बस ध्यान रखें, शुरुआत में गोल होना चाहिए, आपको पैसे नहीं कमाने, आपको उसमें से सीखना है। आपको, आपका लर्निंग पर्पस जब तक नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। आप सोचो कि स्टार्टिंग में मैंने 5,000 लगाया, 10,000 लगाया, उससे मैं लाख रुपए बना लूं, 1.5 लाख रुपए बना लूं, ऐसे आप सीख नहीं पाओगे। आपको सीखने के लिए उसको ध्यान देना पड़ेगा। आपके स्टार्टिंग में लॉसेस भी होंगे, लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब आप जाके थोड़ा सा
प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आपने शुरुआत में ही ऐसा सोच लिया कि मैं लाख रुपए 10,000 से लाख रुपए बना सकता हूँ किसी का सुन के या किसी का कुछ देख के वीडियो देख के, आप अगर फोमो में आ गए कि मैं लाख रुपए बना लूंगा 10,000 से, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो आपका सबसे पहला पॉइंट जो है वो लर्निंग पर्पज पे होना चाहिए कि आप जितना ज्यादा सीख सको आप उतना ज्यादा सीखो, कम पैसे में ज्यादा सीखना, मतलब आपका जो लॉस हो वो छोटा हो, आप उस छोटे छोटे लॉस से आप कई अच्छी बड़ी चीजें सीखें जो आगे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं। और गलतियां जो बिगनर्स करते हैं, ठीक है, उनको ये गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक फ्रेंड का स्टॉक टिप सुन के पैसा लगा देते हैं, सारे पैसे लगा देते हैं, ठीक। ये उनको बिल्कुल नहीं करना। एक फ्रेंड का जो स्टॉक स्टॉक कोई बता दिया कि ये स्टॉक अच्छा है आप इसमें पैसे लगा दो, बिल्कुल नहीं करना। आपको उसको खुद देखना है, आपको उसको एनालाइज करना है, तब जाके आपको उसमें पैसे लगाने हैं पहला। या फिर फोमो में आके आपने तुरंत हाई प्राइस पे खरीद लिया, मतलब वो एकदम अपने हाई लेवल पे है, ठीक है, हाई पे है, और आपने वहीं पे बाई कर लिया, ये आपको बिल्कुल नहीं करना। ये चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। पेशेंस रखो, लर्निंग पे फोकस करो और रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो। रिस्क मैनेजमेंट जितना अच्छा सीखोगे उतना अच्छा प्रॉफिटेबल बनोगे। अकाउंट खोलो, सीखो, ऑब्जर्व करो और छोटे अमाउंट से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और फिर रिस्पॉन्सिबल ट्रेड करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में और चीजें समझाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करो ऐसे ही और सिंपल ट्रेडिंग वीडियोस के लिए, और कमेंट करो, मैं रेडी हूँ ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू।